हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में। तो आज हम जिस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा उस सारा चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो का एक ही मोटिव है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देख सके और इसका आंसर भी ब्रीफ में जान सके। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए आज हम फर्स्ट चैप्टर का जो कंप्यूटर एक परिचय से जरूर एक या दो क्वेश्चन आएगा, तो उसका सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो किसी भी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और वह उस चैप्टर का बेस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्त, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्या है। तो दोस्तों, कंप्यूटर जो है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, विश्लेषण करने में सक्षम है, गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है और कभी कभी इस पर वायरस भी द्वारा संक्रमित हो सकता है। तो इसका आंसर डी होगा और इसका व्याख्या भी दिया गया है कि आंकड़े का भंडारण, उसका विश्लेषण कंप्यूटर का कार्य है। पासवर्ड की सहायता से जो है कंप्यूटर में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखा जा सकता है। किसके सहायता से? पासवर्ड की सहायता से। जबकि वायरस द्वारा संक्रमित होने पर कंप्यूटर की एक कमी है, तो ये कमी में आ जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इनपुट, प्रोसेसिंग और कंट्रोल, आउटपुटिंग ये सभी करता है, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, यानी समझ की शक्ति नहीं है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे दिया भी है विश्लेषण में। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। तो दोस्तों, इसको कंप्यूटर कहते हैं। दोस्तों, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से जो है आप ऐड हो सकते हैं, वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के गुण है? यानी तो तीव्र गति, गोपनीयता और त्रुटि रहित कार्य, यानी 100% सही होने का कार्य, ये गुण है कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, यानी डाटा को उपयोगी बनाना। अगला क्वेश्चन है, जो अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जा सकता है, तो अंकों का, अक्षरों और चिन्हों सभी प्रयोग किया जा सकता है। अगला है, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो बुद्धिहीन, ये कंप्यूटर का गुण नहीं है। बाकी बात, जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता और विविधता गुण है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है? तो दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। दोस्तों, मालूम है कि भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग जो है 16 अगस्त 1986 को जो है बंगलौर के प्रधान डाकघर में किया गया था। अगर पूछ देगा कि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। लेकिन प्रयोग पूछेगा तो बंगलौर के प्रधान डाकघर में। कब? 1986 में। इस डेट को याद रखिएगा, 1986 में। अगला है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कि कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। अगला क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। दिया है कि डाटा प्रोसेसिंग डाटा का उपयोगिता के आधार पर जो है विश्लेषण करना, ताकि उपयोगी सूचना प्राप्त की जा सके। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, ईसीएस का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। दोस्तों, 2 दिसंबर प्रतिवर्ष जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस डेट को भी याद रखिएगा, 2 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो डाटा को जो है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कैड संक्षिप्त है, तो दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो सीएडी का फुल फॉर्म है। अगला है, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? तो ये सर टिम बर्नर्स-ली को जाना जाता है। अगला है, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रतिबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना के संयुक्त में है, इसका प्रयोग किया जाता है। ब्लोफिश एक प्रकार है, तो दोस्तों सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, इसका एक ब्लोफिश एक
प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो क्लॉक स्पीड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लॉक स्पीड। IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा के लिए आप याद रखिएगा। IPv6 जो है 128 बिट का होता है। अगला, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। EMS का पूर्ण नाम क्या है? तो माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम है इसका। JSP का मतलब क्या होता है? तो जावा सर्वर पेजेज। WORM का पूरा नाम क्या है? तो राइट वंस रीड मेनी। राइट वंस रीड वन मेनी, WORM। तो राइट वंस रीड मेनी। अगला है, उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में CUI किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये कमांड लाइन इंटरफेस, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विकल्पों में से कंपाइल टाइम त्रुटि चुनिए। तो सिंटैक्स त्रुटि जो है कंपाइल टाइम त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो CPU को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है? तो टेलीफोन जो है ये घटक नहीं है। बाकी बात डिस्प्ले डिवाइस होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए और वीडियो कैमरा होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं? तो दो आवश्यक विशेषता जो है, अपराधी की कंप्यूटर दक्षता और शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से अभिज्ञानता। अगला है, वन्ना क्राई पेटिया इटर्न लब्लू पद जो हाल ही में समाचार में उल्लेखित है, निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो ये साइबर आक्रमण था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो GUI का है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और वीडियो का है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और ALU का एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट होता है। ऑल लॉजिकल यूनिट नहीं होता, एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट होता है, इसलिए ये गलत है। तो 1 2 सही है। अगला, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से के नाम से जाना जाता है। तो पेन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्राय प्रयोग होता है। तो ट्रांजिस्टर प्रयोग होता है। द्वितीय पीढ़ी का कार्यकाल कब है? तो ये 1957 से 62 है। दोस्तों इसका टाइम जो है हर बुक में अलग अलग है। तो ये परीक्षा मंथन की बुक में जो है 1957 से जो है 1962 दिया हुआ है। तृतीय पीढ़ी तो 1963 से 1972। और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। अगला, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? तो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। पूर्ण एल्गोरिथम का क्या अर्थ है? तो यह एक सीमित समय में समाधान ढूंढ लेगा, और कोई समाधान मौजूद है तो एल्गोरिथम इसे समाप्त करने से पहले ढूंढ लेगा। सी हो जाएगा। अगला, AI में कितने प्रकार के अभिज्ञान हैं? तो 3 प्रकार का। अगला, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि के जनक के रूप में जाना जाता है? तो जॉन मैकार्थी को। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, क्योंकि अभी बहुत यूज हो रहा है AI का। तो जॉन मैकार्थी इनका जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयुक्त है? तो प्रोलॉन्ग जो है कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयुक्त है। ये भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम परवलन मशीन लर्निंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो क्यू लर्निंग। निम्नलिखित में से किसके लिए डिसीजन ट्री का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो क्लस्टरिंग के लिए। दोस्तों अब ये सेकेंड चैप्टर है, कंप्यूटर का उद्भव और विकास, यानी इवोल्यूशन डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। इसका जो भी क्वेश्चन पूछा गया है अब तक के एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो अनुपम। दोस्तों अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास जो है बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा किया जा रहा है।
पदक सीडैक पुणे के द्वारा विकसित किया गया है, परम पदम सीडैक द्वारा, और अनुपम जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा किया गया है। जबकि फ्लो साल्वर नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बंगलौर द्वारा विकसित भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया तो यूएस द्वारा, सबसे पहले यूएस द्वारा किया गया, यानी बाइनरी सिस्टम 0 और 1 का उपयोग करता है। इसके विकास में अमेरिका सर्वाधिक योगदान है। अगला है वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज, और उसका डेट याद रखिएगा। ब्रिटिश गणितज्ञ थे जो 1822 में डिफरेंस इंजन और 1842 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया, और कंप्यूटर के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। कब? 1822 और 1842 में डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। अगला है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, तो सिलिकॉन का। आईसी चिप वस्तु जो है क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइस है, क्या है? सिलिकॉन जर्मेनियम का छोटा टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहता है। इसका निर्माण जो है 1958 में जेएस किल्बी और रॉबर्ट न्यूई ने किया था। इस दोनों नाम को याद रखिएगा, एस किल्बी और रॉबर्ट न्यूई ने किया था। अगला क्वेश्चन है संसार का पहला गणक, यानी गणक किसको बोलते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में गणक बोलते हैं। तो पहला कौन है? अबेकस है, यानी अबेकस को संसार का प्रथम गणना यंत्र माना जाता है, जिसका आविष्कार जो है प्राचीन बेबीलोन में किया गया था, और आज गणना के लिए प्रयोग भी किया जा रहा है बेबीलोन में। अगला है हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रयोग होता है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार जो है इंटेल ने किया था। कब? 1970 में, और इसका नाम क्या था? इंटेल 4004। आईबीएम है, तो आईबीएम एक कंपनी है और जिसे प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 और प्रथम माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण का श्रेय जाता है। तो प्रथम माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण का श्रेय किसको जाता है? यानी आईबीएम, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो यूएलएसआईसी, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। संसार का प्रथम प्रोग्राम माना जाता है, तो लेडी एडा अगस्ता को प्रोग्रामर माना जाता है इनको। ये सब अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा, तो एआई प्रयोग किया जाएगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले पीसी वास्तव में है, तो माइक्रो कंप्यूटर है। अगला है जो बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर को कहते हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो ये क्वांटम कंप्यूटर। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है? तो ये सुपर कंप्यूटर है। दोस्तों 1990 के बाद यूएलएसआई के विकास ने सुपर कंप्यूटर के निर्माण का प्रयास किया, यानी क्या यूज करते हैं? यूएलएसआई। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो ये ENIAC है, यानी 1946 में जेपी एकॉर्ड और जॉन मुचली द्वारा निर्मित कंप्यूटर विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। इसे ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर कहा जाता है। इसका निर्माण कौन किया था? जेपी एकॉर्ड और जॉन मुचली द्वारा 1946 में, और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है, तो जेएस किल्बी और रॉबर्ट नोई दोनों को। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास के लिए निम्नलिखित में कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो विप्रो नहीं है, बाकी बात परम, पेश और अनुपम है। परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहाँ हो रहा है? इससे पहले हम लोग देखे थे, यानी डैक में पुणे में जो है, और अनुपम जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित किया जा रहा है सुपर कंप्यूटर है। और पेश सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास जो है अनुराग कंपनी द्वारा किया जा रहा है। अब विप्रो कंप्यूटर के निर्माण के क्षेत्र में लगी एक कंपनी का नाम है, न कि सुपर कंप्यूटर है। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, कहाँ स्थित है? बंगलौर में। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में सिलिकॉन का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का अग्रणी शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का बंगलौर शहर सिलिकॉन वैली के नाम से विख्यात है। सीडैक का संबंध है तो कंप्यूटर से, और पुणे में स्थित है, और कंप्यूटर के निर्माण के लिए ये फेमस है। अगला आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपन संभव हो सका निम्न प्रयोग से। किस प्रयोग से जो है लघु
रूपन संभव हो सका है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के प्रयोग से। अगला, पहला कंप्यूटर बनाया था तो चार्ल्स बेबेज ने 1842 में, और 22 में भी एक इंजन बनाया था। आईसी चिप का निर्माण किया जाता है तो सेमीकंडक्टर से, यानी उत्तराखंड पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 1940 में जॉन एटनाशॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था, जिसे एबीसी यानी एटनाशॉफ बेरी कंप्यूटर का नाम दिया गया है। तो एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? एटनाशॉफ बेरी कंप्यूटर। इसको याद रखिएगा। सबसे पहले 1939 में एटनाशॉफ और क्लिफोर्ड ने बनाया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार। इसके बाद 1946 में जो है अमेरिका वैज्ञानिक जेपी एकॉर्ड और जॉन मुचली ने प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। तो ये अधूरा था और ये पूर्ण जो है किसके द्वारा? 1946 के में जेपी एकॉर्ड और जॉन मुचली के द्वारा बनाया गया। उसका नाम था इनिएक, और ये जो बनाया था एबीसी नाम था। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान द्वारा? तो सीडैक द्वारा। और भारत में सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण जो है इसके द्वारा कराया जा रहा है। तो सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम 10,000। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था तो नाल बेंगलुरु में। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था तो यूनिवैक है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए यूनिवैक। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम है। निम्नलिखित पर विचार करना है। एडम ऑसबॉर्न ने प्रथम फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर का विकसित किया, सही है। यान बुलमुट ने प्रथम यानी फर्स्ट क्राउंड शिप की उत्पत्ति की, ये भी सही, दोनों सही है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? तो क्या था? वाल्व था। विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं तो एम्बेडेड कंप्यूटर। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगी कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं तो इंटीग्रेटेड आईसी, जो सिलिकॉन का बना होता है। पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किया गया तो चौथी पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर। उन्नत तकनीकें जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटर आदि मुख्य रूप से पीढ़ी के कंप्यूटरों में के लिए थी तो पांचवी थी। विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर यही 1946 में बना था। अमेरिका का जो वैज्ञानिक था इनेक, और इससे पहले एबीसी बना था जो पूर्ण नहीं था। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गुडलेख को पढ़ने के लिए किया गया था, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कोलोसस कहते हैं, कोलोसस। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुपर कंप्यूटर? तो पीडीए सुपर कंप्यूटर नहीं है, बाकी बाद एक का परम और क्रे 3 ये सुपर कंप्यूटर का नाम है। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज बिल्ड इन तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया यूएसए ने बनाया था। यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ है कौन? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अगला, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आईसी का। दोस्तों अब जो है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग से जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है, कंप्यूटर कार्य करने का सिद्धांत है तो आउटपुट इनपुट प्रोसेस, यानी इनपुट देते हैं, प्रोसेस होता है, इसके बाद आउटपुट आता है, ये डी आंसर हो जाएगा। अगला, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक है तो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी मेमोरी। अगला, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू का कार्य क्या है? तो इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना और निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये सभी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
दोस्तों एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जो है का संक्षिप्त रूप है जो कंप्यूटर के प्रोसेस में रहता है और मूलभूत यानी जोड़ घटा गुणा भाग और कुछ लॉजिक कार्य भी करता है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं तो इनपुट कहते हैं। अगला है सीपीयू का कौन सा भाग आकलन और निर्णय लेता है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है डैश कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है। अगला कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है तो सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू है और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों में कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है उसको क्या कहते हैं तो उसको जो है कंट्रोल यूनिट कहते हैं। अगला है सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है तो प्रोग्राम अनुदेश पर अमल करना और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। स्टोर करना इसका काम नहीं है तो ये और सी सही हो जाएगा। कंप्यूटर में सभी तार्किक यानी लॉजिक और अर्थमेटिक कैलकुलेशन किए जाते हैं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है तो इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है तो सिस्टम बस के द्वारा जुड़ता है। मदरबोर्ड क्या है तो सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और चिप लगे होते हैं। अगला कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है तो एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। अगला है कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है तो मेगाहर्ट्ज। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं तो इन लाइनों को कनेक्टर्स कहते हैं। अगला है बीआईओएस का पूर्ण रूप क्या है तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। रोम जो है रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी प्रणाली है तो बाइनरी सिस्टम है यानी 0-1 यूज होता है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू तो सीपीयू का कंपोनेंट क्या क्या होता है तो कंट्रोल यूनिट एंड एलयू यूनिट होता है। सीयू और एलयू। कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़े को 0-1 के रूप में स्टोर करता है जिसे निम्नलिखित में से कहा जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। अगला है त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है यानी शुद्धता। रो इनपुट के उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट और कंट्रोल। इनपुट हम देते हैं तो स्टोर होता है, इसके बाद प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है, फिर कंट्रोल होता है। इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं तो कंट्रोल एस यानी कंट्रोल सेव। प्रिंट के लिए कौन से मेनू सेलेक्ट किया जाता है तो फाइल सेलेक्ट किया जाता है। अब हम लोग पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक इसका जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच सूचना डैश के माध्यम से ट्रेवल करता है तो बसेज के माध्यम से। दोस्तों मदरबोर्ड पर बनी धातु की पतली रेखाएं जिनके माध्यम से विभिन्न भागों के बीच संकेतों का आदान प्रदान होता है बस बार या बसेज कहलाती है। अगला कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है तो मुख्य पटल क्या कहलाता है मदरबोर्ड। सीपीयू यूपीएस का कार्य है तो कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना यूपीएस का कार्य है यानी इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है तो आईबीएम को जाता है। दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी ने 1981 में पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया। बाद में बनने वाले पीसी भी आईबीएम कंपैटिबल पीसी कहलाए। अगला सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है तो कंप्यूटर के सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना उसे पुनः चालू करने के लिए किया जाता है। अगला पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है तो यूएसबी पोर्ट के द्वारा जो है पेन ड्राइव को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है कंप्यूटर से। और यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है यूनिवर्सल सीरियल बस।
अगला है प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पैरेलल पोर्ट। अगला है कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है, तो हार्ड डिस्क को नहीं जोड़ा जा सकता है, बाकी बात प्रिंटर, पेन ड्राइव और माउस को जोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ है, तो स्विच मोड पावर सप्लाई। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में किससे मापा जाता है, तो एमआईपीएस से, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो एमआईडीआई। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं, तो स्लॉट्स। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाते हैं, तो सिस्टम यूनिट कहलाता है। अगला यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है, तो अनइंटरप्टेड टेबल पावर सप्लाई। आईसी चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड ऑफ सिलिकॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर, तो कौन निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक भाग नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है हार्डवेयर का भाग नहीं है, बाकी बात मॉनिटर, कीबोर्ड और सीपीयू है। इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्जन करता है, तो सिग्नल कन्वर्जन जो है मॉड्यूलेटर करता है। गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग डैश में नहीं किया जाता है, तो इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये मुख्य मेमोरी है। अब हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस से जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखेंगे। क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है, तो बारकोड के लिए। दोस्तों यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला बारकोड है, जिसका उपयोग उत्पादन और रिटेल उद्योग में, यानी उत्पादन और रिटेल उद्योग में उत्पादों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। इसे बारकोड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया, तो लेजर का आविष्कार किसने किया, थियोडोर मेमन ने। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको आप याद रखिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला है ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो लेजर बीम प्रयुक्त होता है। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसमें ध्वनि और दृश्य के पुनरुत्पादन के लिए जो है लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। सीडी के गड्ढों यानी पिट से परावर्तित प्रकाश को ग्रहण कर उसे संकेतों में बदला जाता है। इसमें किसी प्रकार के भौतिक संबंध यानी फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं पड़ता है। डीपीआई दर्शाता है, तो डॉट पर इंच, यानी 1 इंच में लंबाई डॉट्स की संख्या बताता है। इसे क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर मापा जाता है और प्रिंटर या मॉनिटर में आउटपुट की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो कर्सर कहते हैं। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, तो लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है डेस्कटॉप में। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस नहीं है। कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है, तो कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए इंड का प्रयोग किया जाता है। अगला टैब बटन का प्रयोग किया जाता है, तो कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, डायलॉग बॉक्स के विकल्पों के चयन के लिए। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो सभी आंसर हो जाएगा इसका। यानी टैब बटन का प्रयोग जो है कर्सर को रूलर द्वारा निर्धारित दूरी तक कूदाने और खाने से दूसरे खाने में ले जाने के लिए और डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध विकल्पों के चयन में किया जाता है। कंट्रोल ऑल्ट और डेल बटन एक साथ प्रयोग करने पे क्या होगा, तो कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए जो है तीनों बटन को एक साथ दबाया जाता है, प्रेस किया जाता है, कंट्रोल ऑल्ट और डेल। दोस्तों कंट्रोल ऑल्ट डेल बटनों का एक साथ प्रयोग कर कंप्यूटर को रीसेट किया जा सकता है। ऐसा तभी किया जाता है जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है, अर्थात किसी अन्य आदेश का पालन नहीं करता है। इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो स्कैनर जो है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। बाकी बात माउस, जॉयस्टिक और प्रकाशीय पेन ये पॉइंटिंग डिवाइस है।
जिसका एग्जाम्पल क्या है, माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, प्रकाशीय पेन, ये जो है पॉइंटिंग डिवाइस है। बैंकों में चेक और ड्राफ्ट इसका प्रयोग किया जाता है, तो माइकर का यानी MICR कोड का प्रयोग किया जाता है। इसे विशेष चुंबकीय स्याही से विशेष प्रकार से लिखे अक्षरों का कंप्यूटर सहायता से पढ़ा जा सकता है। अगला है वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो OMR यानी ऑप्टिकल मार्कर रीडर। अगला है डिजिटल कैमरों में प्रयोग होता है, तो क्या होता है, फोटो डायोड होता है। दोस्तों डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है जिसमें जो है फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है, जो प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को देता है। मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान की जाती है, तो ये सभी डॉट पिच, रिफ्रेश रेट और रेजोल्यूशन, ये सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या होती है, तो 3 होता है, यानी प्राइमरी कलर जिसको बोलते हैं, लाल, नीला और पीला। अगला लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है, तो लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम और आवेशित स्याही टोनर, ये सभी प्रयोग होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक यंत्र सामग्री नहीं है, तो प्रचालन यंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर आउटपुट तथा इनपुट डिवाइस है जो यांत्रिक युक्ति है। दूसरी तरफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर का चलाता है। 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर और प्रिंटर। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है, तो राइट क्लिक है। राइट जब क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज में हम लोग जा सकते हैं। अगला कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है, तो प्रिंटर। अगला कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है, तो कीबोर्ड है। अगला आउटपुट डिवाइसेज संभव बनाते हैं, तो डाटा देखना और प्रिंट करने के लिए। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, तो प्रिंटर द्वारा। अगला निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है, तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर में जो है केवल इनपुट डिवाइस है। अगला स्कैनर स्कैन करता है, तो स्कैनर पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। कंप्यूटर का गेम खेलना आसान बनाता है, तो जॉयस्टिक के वजह से। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, तो हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट है। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो मॉडिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडिफायर। दोस्तों इनका प्रयोग जो है किसी अन्य बटन के साथ मिलकर विशेष कार्य के लिए किया जाता है। मॉडिफायर का 3 है, इसको याद रखिएगा, इसको मॉडिफायर कहते हैं। मॉडिफायर की है ये कौन कौन, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को कहते हैं, तो बारकोड्स कहते हैं। अगला है किसी विशिष्ट कार्य के करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जा सकता है, तो कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट जो मॉडिफायर बटन है, इसका प्रयोग जो है किसी के साथ विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है। इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी MICR का प्राथमिक उपयोग करता है, तो बैंक। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है, तो सेमीकंडक्टर लेजर। निम्नलिखित में कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है, तो माउस है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है, तो आउटपुट युक्ति जो है डिजिटल कैमरा नहीं है। अगला है एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है। दोस्तों इंटेलिजेंट टर्मिनल का विशेषता यह होती है कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है और यूजर द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो ए आंसर हो जाएगा। एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो मुद्रक या प्रिंटर। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या कहते हैं, पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं, तो रेजोल्यूशन कहते हैं। एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, क्या कहलाता है, तो वेब कैम्स कहलाता है। क्या कहलाता है, वेब कैम्स। OCR का पूरा नाम क्या है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाया जाता है,
तो माउस का प्रयोग में लाया जाता है। अगला है कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो बैक स्पेस का। कीबोर्ड पर स्थित किन कीज से नंबर जल्दी टाइप किया जा सकता है? तो न्यूमेरिक कीपैड से। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले को आकार मापा जाता है? तो डायगोनली मापा जाता है। डैश का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट या ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि मेमोरी में स्टोर किया जा सके। तो स्कैनर का। अगला है वॉइस डाटा के शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। किसके द्वारा? तो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के द्वारा। जैसे हम गूगल में जब बोलते हैं तो टाइप होकर उसका डिटेल्स आता है, तो इसमें क्या यूज होता है? स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों ही है? तो मोडेम। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो दोस्तों पहला कंप्यूटर माउस जो है डगलस एंजल बर्ट ने बनाया था। अगला, इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्राई डिवाइस है? ड्रॉ डिवाइस है, तो माउस है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर में है। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देती है? तो उसको डिलीट कहते हैं। अगला, ट्रैक बॉल उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल जो है पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है, तो एक विशेष मेनू दिखाई देता है। अगला है माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है, तो पेज को स्क्रॉल करने के लिए यूज किया जाता है। पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो जोड़े गए डिवाइस के लिए। अगला है डम्ब टर्मिनल है, तो नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है, डम्ब टर्मिनल। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो लीटर, प्रिंटर और मॉनिटर। कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये आउटपुट की उदाहरण है, आउटपुट डिवाइस है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ 4 इनपुट डिवाइस? तो ये बार कोड रीडर जो है इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज द इनपुट डिवाइस? तो कंप्राइज कौन करता है? बोथ कीबोर्ड एंड माउस। यानी निम्नलिखित में से किसमें इनपुट डिवाइस शामिल है? तो कीबोर्ड और माउस। विच इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस? यानी सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने किया था? तो डगलस एंजल बर्ट ने किया था। अगला है निम्नलिखित में से क्या पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? तो डेस्कटॉप जो है पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। दोस्तों इस तरह से जो है अभी इसमें मेमोरी हो गया, फिर सॉफ्टवेयर हो गया, यानी इसमें सारा चीज है, सारा क्वेश्चन है। नेटवर्क और डाटा सुरक्षा हो गया, फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, और लास्ट में जो है पूरा एक्सेल भी है, एमएस वर्ड का भी है, और लास्ट में जो है पूरा शॉर्ट फॉर्म कीज भी है। तो अगर आप लोग इस वीडियो पे अपनी राय रख सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग चाह रहे हैं या नहीं। चलिए दोस्त आज इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।